दोस्तों, एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, तू इंसानों को क्यों पैदा करता है? मतलब क्यों इन्हें इस रूहे जमीन पर जान देता है और फिर उन्हें पैदा करके क्यों मौत देता है? मतलब फिर क्यों उन्हें मौत का जायका चखाता है? तब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से क्या कहा, तो हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप सभी लोग हजरत मूसा और फिरौन के किस्सों से काफी वाकिफ होंगे। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश उस दौर में हुई थी जब फिरौन ने तमाम इजरायली लड़कों को मार देने का हुक्म किया था। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कोई तुर नामी पहाड़ पे अक्सर हम कलामी किया करते थे, यानी अल्लाह से अक्सर बातें किया करते थे। जब अल्लाह से आपने पूछा, ए अल्लाह, तू इंसानों को क्यों पैदा करता है जबकि तेरी मखलूकात में कोई कमी नहीं है, फिर भी उन्हें पैदा करता है और फिर उन्हें क्यों मौत देता है? तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, तुम फसल बो दो, यानी खेती करो। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खेती करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद जब वो खेती तैयार हो गई, तब मूसा अलैहिस्सलाम ने उस खेती को काट दिया और जब अल्लाह ताला ने ये देखा तो हजरत मूसा से कहा, ए मूसा, तुमने खुद ही खेती बोई और फिर तुमने खुद ही उस खेती को क्यों काट दिया? ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, खेती के पक जाने पर उसमें दाना और भूसा था और दोनों को मिला जुला कर रखना मुनासिब न था, इसलिए मैंने दाना और भूसा दोनों को अलग कर दिया। तब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, तुझमें ये दानिशमंदी और अकल कहाँ से आई? तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, मुझे ये सारी हिकमतें तुझी से हासिल हुई है। तो अल्लाह ने कहा, फिर ये दानिशमंदी और अकल मुझ में क्यों ना हो? ए मूसा, देखो, इंसानों की रूह दो किस्म की होती है, एक रूह जो नापाक होती है और दूसरी रूह जो पाक होती है। वैसे ही हर इंसान का जिस्म एक जैसा नहीं होता। किसी का जिस्म एक पाक मोती की तरह होता है तो किसी का जिस्म कंज के पूंछ की तरह होता है। इसलिए इन दोनों को जुदा करना जरूरी होता है। जैसे तुमने दाना और भूसे को जुदा किया ताकि पाक रूह जन्नत में चली जाए और नापाक रूह दोजख में चली जाए। ए मूसा, ये तो हुई मौत देने की हिकमत, और अब इनको पैदा करने की हिकमत ये है कि हमारी सिफाअत का इजहार हो जाए। हदीस कुर्सी में अल्लाह ताला फरमाता है, मैं एक पोशीदा खजाना था, इसलिए मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, इसलिए मैंने इंसानों को पैदा किया, और ये हुई उन्हें रूहे जमीन पर पैदा करने की हिकमत। दोस्तों, तौरात में है और तारीख के माहिर भी कहते थे कि फिरौन को बनी इसराइल के साथ इसलिए दुश्मनी हो गई थी कि उस जमाने के काहिनों, नजूमियों और कायाफ गरों ने बताया था कि तेरी हुकूमत का खात्मा एक इजरायली लड़के के हाथों होगा। और उस फिरौन ने एक ख्वाब भी देखा था जिसकी उसने ज्योतिषों से ताबीर कराई, जिसका हवाला भी यही था कि उसकी हुकूमत का खात्मा एक बनी इजरायली लड़के के हाथों होगा। इसलिए उसने तमाम इजरायली लड़कों को मार देने का हुक्म दिया था। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिनकी वालिदा का नाम युकाबुद था, उन्होंने जैसे तैसे करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 3 माह तक दुनिया वालों से छुपा के रखा था। फिर अल्लाह ने उनकी माँ के दिल में ये बात डाल दी कि तुम मूसा को एक ताबूक में रख के नील नदी के किनारे बहा दो। उनकी माँ ने ऐसा ही किया क्योंकि अल्लाह ने उन्हें ये बशारत पहले ही दे दी थी कि एक दिन हम इस बच्चे को तुम्हारी ओर वापस लौटाएंगे, और वो भी एक पैगंबर रसूल बनाकर। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम को जिस नील नदी में उनकी माँ ने ताबुक में छोड़ा था, वो ताबुक फिरौन के महल की ओर बहा दिया और मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश एक शाही महल में कराई। दोस्तों, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत जो करता है वो हमारे हक में बेहतर होता है। दोस्तों, हमारी वीडियो को हम यहीं पे पूरा करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।